होश आ गया है, लेकिन डॉक्टरों की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि अगले 3 घंटे बेहद नाजुक हैं। अगर इस दौरान सब कुछ ठीक रहा, तभी मिहिर पूरी तरह खतरे से बाहर आ पाएंगे। हालांकि डॉक्टर यह भी साफ कर देते हैं कि होश में आने के बाद उनकी याददाश्त से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आ सकती है। मिहिर की मेमोरी आंशिक रूप से डैमेज हो सकती है। वह अपने अतीत के कई हिस्सों को भूल सकते हैं। हमने जो बेस्ट ट्रीटमेंट संभव था वह किया है, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। इसी के साथ ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी में एंट्री हो चुकी है एक ऐसा तूफानी और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट जो दर्शकों को हिलाकर रख देगा। एक तरफ जिंदगी और मौत के बीच जूझता मिहिर और दूसरी तरफ तुलसी, जो इस बार सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि एक योद्धा बनकर सामने आने वाली है। जी हाँ, तुलसी ठान चुकी है कि वह मिहिर को कुछ नहीं होने देगी। वह उसकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। लेकिन सवाल यही है कि मिहिर के साथ आखिर ऐसा हादसा हुआ कैसे? इसके पीछे की सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी और हर सच पिछले सच से ज्यादा खौफनाक होगा। असल में मिहिर पहले से ही मानसिक दबाव में टूट चुका होता है। उसकी कंपनी पर नीलामी की तलवार लटक रही होती है। बैंक का दबाव, कर्मचारियों की जिम्मेदारी और परिवार की उम्मीदें, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर खा रहा होता है। ऊपर से बंधेज कंपनी वह मेगा प्रोजेक्ट जीत जाती है जिस पर मिहिर की कंपनी की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी। सारे प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाते हैं और मिहिर की कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो जाता है। ऐसे समय में जब सब लोग मिहिर से मुंह मोड़ लेते हैं, तब तुलसी आगे आती है। वह फैसला करती है कि मिहिर की कंपनी अब अकेली नहीं लड़ेगी। तुलसी बंधेज कंपनी के साथ हाथ मिलाने का बड़ा फैसला लेती है, लेकिन उसकी शर्तें सबको चौंका देती हैं। वह साफ कह देती है कि कंपनी नीलाम नहीं होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि मिहिर के पिता की आखिरी निशानी और पुश्तैनी विरासत है। तुलसी इस लड़ाई को अपनी निजी लड़ाई बना लेती है। इधर दूसरी तरफ नोएना की कहानी भी खतरनाक मोड़ ले रही होती है। मिहिर की कमजोरी, उसका टूटना और उसकी मजबूरी, नोएना इन सबका फायदा उठाने की साजिश रचती है। वह एक बार फिर मिहिर को अपना बनाने की प्लानिंग शुरू कर देती है। वह चाहती है कि मिहिर तुलसी से दूर हो जाए और पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक रात गुस्से, तनाव और टूटी उम्मीदों के बीच मिहिर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता है। दिमाग में हजारों सवाल, दिल में हजारों डर और आंखों में आंसू। तभी एक जोरदार टक्कर होती है। कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। सड़क खून से लाल हो जाती है। यह हादसा इतना भयानक होता है कि मौके पर मौजूद लोग सहम जाते हैं। मिहिर को अस्पताल लाया जाता है और डॉक्टर कह देते हैं कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। बचने की उम्मीद बेहद कम है। जैसे ही तुलसी को इस एक्सीडेंट की खबर मिलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दौड़ती हुई अस्पताल पहुंचती है, आईसीयू के बाहर टूट जाती है, लेकिन उसी टूटन के बीच एक मजबूत फैसला लेती है, मिहिर को कुछ नहीं होगा। तुलसी रात दिन अस्पताल में मिहिर के पास बैठी रहती है। वह उससे बातें करती है, पुराने लम्हों को याद दिलाती है, बच्चों की कस्में देती है। वह कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो यह परिवार टूट जाएगा। और शायद तुलसी की यही आवाज मिहिर को जिंदगी की ओर वापस खींच लाती है। मिहिर की हालत में सुधार तो होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। होश में आने के बाद मिहिर सबको पहचानता है, सिवाय तुलसी के। जी हाँ, उसकी याददाश्त में तुलसी का नाम, उसका चेहरा, उनका रिश्ता, सब धुंधला हो चुका होता है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल।
नोएना इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देती। वह मिहिर के सामने खुद को उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट बनाकर पेश करती है। वह उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वही उसकी जिंदगी है। लेकिन किस्मत का नियम अजीब होता है। जितना नोएना मिहिर और तुलसी को दूर करने की कोशिश करती है, उतना ही मिहिर का दिल अनजाने में तुलसी की ओर खिंचता चला जाता है। अब आने वाले एपिसोड्स में होगा जबरदस्त धमाका। क्या मिहिर को उसकी याददाश्त वापस मिलेगी? क्या नोएना का झूठ सबके सामने आएगा? या फिर इस बार तुलसी चुपचाप नहीं, बल्कि आर पार की लड़ाई लड़ेगी?